भाई हमें तो उस बच्ची की जान की पड़ी है। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। मोदी जी को शर्म करो। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चूड़िए पहन लो, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। अब देखो, अब छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ आई हुई है और अचार का कैपिटल बनाने जा रही है बच्चों पे। ना अभी तक मिस्टर मेहता का पता है, ना उस लेडीज का पता है, ना जिसने बात दी ना उसका पता है। मैं काला नहीं है, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। संख्यक विभाग के जो विधायक हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम चूड़ियां पहुंचाएं। आज वो अल्पसंख्यक विभाग के विधायक तो हैं, लेकिन कोई भी माइनॉरिटी मुद्दा उठाना उनके बस की बात नहीं है। हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। डर लगता है अब तो। महिला सुरक्षा नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल भी नहीं है। जब एक साथियों, आज हम पहुंचे हैं तुर्कमान गेट, जहां एक कैंडल मार्च का आयोजन दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की ओर से किया गया था। तस्वीरों में मैं आपको यहां दिखा सकता हूं कि यहां एक कैंडल मार्च यहां से तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद की ओर उस बेटी के लिए जिसका पिछले 4 दिन पहले दिल्ली के फरीदाबाद संगम विहार से जो सिविल डिफेंस में वर्कर थी साफिया, उसके लिए जो है इंसाफ की गुहार, जो है माफ़ कीजिएगा राबिया, उसके लिए इंसाफ की गुहार के लिए अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का यहाँ एक प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है और उसमें ये मांग की जा रही है कि राबिया के हत्यारों को फांसी दी जाए और उसको तुरंत जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ ये भी कुछ हमने बैलेट देखे कि उनको जो है मुआवजा जो 10 लाख रुपए दिया गया है वो भी उसको भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए बगैर किसी भेदभाव के दिल्ली की सरकार को जो है वो कर देना चाहिए। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी भी यहाँ मौजूद हैं और जो ये मटिया महल विधानसभा यहाँ से मिर्जा जावेद हैं और साथ में यहाँ कुंवर शहजाद हैं, जिनकी तरफ से ये आयोजन, ये कैंडल मार्च की जो है ये दिया गया था। आप तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पूरा जो कांग्रेस का जो अमला है और यहाँ आमजन भी काफ़ी भारी मात्रा में, महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सभी की सिर्फ हाथ में एक वही प्ले कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि सरकार जाग जाइए और तमाम उन हत्यारों को, उन दरिंदों को जो उसके साथ हैवानियत की गई है, उन लोगों को जो है वो फांसी की मांग ये लोग कर रहे हैं और बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद जी, आप यहाँ जमा हैं, क्या आपकी मांग है, क्यों ये कैंडल मार्च की ज़रूरत आप पड़ी? अब देखो, अब छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ आई हुई हैं और माए बहनें हमारे से ज़्यादा हैं। आप देखो कि दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है और इस कैपिटल को गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? गवर्नमेंट महिलाओं पे अत्याचार का कैपिटल बनाने जा रही है, बच्चों पे अत्याचार का कैपिटल बनाने जा रही है। आप देखो, हर रोज, हर 1-2 दिन बाद किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, नरेला में रेप हुआ है, गुड़िया के साथ ये हो गया है और राबिया के साथ कुछ हो गया है। कब तक झेलेगी पब्लिक? ये इन गवर्नमेंटों के, दोनों गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि शर्म करो। आपने नारा बनाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बताओ कि किससे, मतलब कहां बचा रहे? ये तो नारा के नारा ही रह गया। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। ये अब्दुल वाहिद कुरैशी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली प्रदेश के जो हैं वो सीधा सवाल दिल्ली की महिला सुरक्षा पर खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दावे वो भी जो है फेल होते नजर आ रहे हैं कि पिछले हफ्ते से लगातार 4 केसेस जो है वो रेप के सामने आए, बलात्कार के। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो महिला सुरक्षा और जो सीसीटीवी कैमरों को लेकर बड़ी बात की गई है उस पर भी सवाल ये खड़ा होता है। आप यहाँ किस लिए खड़ी हैं, क्या हाल है महिला सुरक्षा का? मैं यहाँ जो नारी, मैं मीनाक्षी सिंह हूँ, कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग की मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ और मैं यहाँ पे नारी सम्मान का जो हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से नारी को यहाँ पर इतना तिरस्कार किया जा रहा है और रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए हम ये रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा हैं एक शहर के मुकाबले में। सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो यहाँ की गवर्नमेंट के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि जो गवर्नमेंट को दिखाना होता है वो उसमें दिखता है सीसीटीवी कैमरे में, पर जो पब्लिक को की चीज़ें दिखानी होती हैं जिसमें कि मायूसी और इनकी नालायकियाँ छुपी होती है वो ये लोग नहीं दिखाते हैं। अभी किसी महिला पे अत्याचार हो वो कैमरे सारे खराब मिलेंगे आपको, कोई भी किसी क्रिमिनल पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आप देखिए कैमरे किस काम के हैं, आप किसी भी कैमरे के बारे में पता करो। ये केजरीवाल के जो कैमरे हैं वो भी उसकी तरह खोखले हैं,
देखिए, तो यहाँ सीधा सीधा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन जो इस कैंडल मार्च के आयोजन करता है और कुंवर शहजाद जो इस मामले में, राबिया वाले मामले में पूरी तरह सुर्खियां बटेरे हुए हैं और इंसाफ के लिए लगातार वहाँ के मिनिस्टर्स और दिल्ली सरकार से, डीएम से, प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ वो भी हैं, कुंवर शहजाद, कैंडल मार्च, और वो भी पुरानी दिल्ली में। बिल्कुल, हिंदुस्तान को एक रोशनी की जरूरत है और वो छोटी सी रोशनी हमने जलाने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल सोच चुकी है, बिल्कुल सोच चुकी है। अभी बात सिर्फ एक बलात्कार की है और ये बलात्कार जो है ये हिंदुस्तान के और दिल्ली के सिस्टम के साथ हुआ है, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मिली भीती से हुआ है। वो गुड़िया सिविल डिफेंस ऑफिस के अंदर जॉब करती थी, दिल्ली से उसका अपहरण होता है, फरीदाबाद में उसकी लाश मिलती है, लेकिन एफआईआर फरीदाबाद में होती है। अब आप मुझे बताइए, दिल्ली का रेप केस डाउन करने के लिए कि दिल्ली के ऊपर कोई बात ना आए, उन्होंने दिल्ली में एफआईआर नहीं करी। आज 6 से 7 दिन हो चुके हैं, एक भी कॉल डीएम की तरफ से नहीं है। और जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनका ये कहना है कि मुझसे बात मत करो, मैं कुछ नहीं जानता। ना स्वाति मालीवाल आई। अब स्वाति मालीवाल कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं, महिला आयोग का जो महिलाओं को झंडा लेके जाते हैं। अरे वो तो आपकी कर्मचारी थी। अगर आप अपने परिवार के सदस्य को इंसाफ नहीं दिला पाए तो आपको ऐसी सीट पे बैठने का कोई हक ही नहीं है। कुंवर शहजाद, कुछ अंदरूनी मामला जो है वो शायद परिवार वालों ने, अब 2-3 दिन में आप ज्यादा करीबी रहे हैं परिवार के, लगातार आपने पहले दिन से वहां पहुंचकर जो प्रोटेस्ट में शामिल किया, तो कहने का मतलब ये, वो जो एक मामला के रुपयों के लेन देन को लेकर कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट का मामला है, क्या मामला है, आपने क्या देखा उसमें करीबी से? देखिए, ये तो हमको पता है, पहले भी बातें सामने आई हैं कि जो प्रशासन है वो नकली स्लिप लेकर लोगों के चालान काटता है, जिसका बहुत बड़ा घपला है। और वही बात परिवार ने कहा कि वो जो गुड़िया है उसके पास तिजोरी का चाबी थी, लॉकर की चाबी थी, जहां पे डेली का कलेक्शन होता था। और उस गुड़िया ने अपने घर वालों को बताया कि यहाँ पर रेगुलर जो है जाली स्लिपों के साथ चालान काटे जाते हैं और वो पैसा पूरे प्रशासन में बंटता है। जो मिस्टर मेहता का नाम आ रहा है, आपने भी सुना होगा, उनका भी बताया गया कि एक दिन पहले उनको किसी इन्वेस्टिगेशन उनके सीनियर ने उनको बुलाया था, जिसकी गवाही देने के लिए जो लड़की है, उसके मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिसने कॉल पे बोला कि वो उसकी गवाही दिलाने के लिए लेकर गए। ना अभी तक मिस्टर मेहता का पता है, ना उस लेडीज का पता है, ना जिसने बात दी ना उसका पता है। अब आप मुझे भैया बताइए कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। और ये मोमबत्ती एक छोटी सी रोशनी है जिससे पूरे भारत में, पूरी दिल्ली में उजाला। कुंवर शहजाद, आपने लगातार दिल्ली के 5 मुस्लिम विधायकों को घेरा है अल्पसंख्यक विभाग की ओर से, तो उन पर क्या सवालिया निशान खड़ा होता है? ऐसा है अल्पसंख्यक विभाग के जो विधायक हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम चूड़ियां पहुंचाएं कि जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे। आज वो अल्पसंख्यक विभाग के विधायक तो हैं, लेकिन कोई भी माइनॉरिटी मुद्दा उठाना उनके बस की बात नहीं है। सिर्फ नाली और सड़कों के अंदर फोटो खिंचवाने में और वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। क्या आप मुझे बताइए, इतने माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, क्या उनके पास टाइम नहीं है सवाल उठाने का? लेकिन कुंवर शहजाद, वहां मुस्लिम विधायक इमरान हुसैन खाद्य आपूर्ति मंत्री, और वहां खुद पहुंचकर वो मदद करना चाह रहे हैं। इमरान हुसैन 5 दिन बाद वहां पे गए हैं, वो भी जब चक्का जाम हुआ है। आप मुझे बताइए कि जो वहां का जो विधायक है सिटिंग, वो उस लड़की के भाई से बोलता है कि तू मुझे बाबा कॉल क्यों कर रहा है? आप चाहते हैं मैं सुनाऊं रिकॉर्डिंग आपको? नहीं, वो सुना है हमने सुना है ना। क्या एक विधायक एक पीड़ित परिवार से इस भाषा में बात करेगा? क्या केजरीवाल को नहीं चाहिए कि उसको फौरन सस्पेंड किया जाए? स्वाति मालीवाल महिला आयोग का झंडा लेके जा रही है, कहाँ है उसकी एक स्टेटमेंट? जो लड़की दिल्ली में अपहरण होता है, लेकिन दिल्ली का रेप केस ज्यादा ना बढ़े उसलिए उन्होंने फरीदाबाद में करवाया। क्या उनकी एक बात के ऊपर जब मौलाना साहब की बात आती है, जब ताहिर हुसैन की बात आती है, तो जी एफआईआर करो, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ एफआईआर करो। लेकिन जब उनके लोगों के ऊपर बात आती है तो वो पल्ला बचाते हुए नजर आते हैं, और जो मुस्लिम विधायक हैं, जो माइनॉरिटी विधायक हैं, वो भी खामोश बैठे नजर आते हैं। तो आपने सुना, जो कुंवर शहजाद हैं वो पूरी तरह से सरकार को घेरने में
कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीति भी करते हुए वो पूरी तरह से घेरने का जो काम वो कर रहे हैं और सवालिया निशान दिल्ली की सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास पर, और दिल्ली के जो 5 मुस्लिम विधायक हैं इस मामले में उन पर भी वो पूरे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और वही एक बात कह रहे हैं कि मुआवजा क्यों इनको भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं ज़रूर उनसे भी बात करना चाहूँगा, कुछ महिलाओं से, कि वो इसमें क्यों आप लोग यहाँ जमा हैं, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा सैयद है जी। मैं महिला कांग्रेस से सेक्रेटरी हूँ जी। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो संगम विहार में मेरी जो सीनियर हैं कांता शर्मा, हमारे एरिया बदरपुर में आता है। जी। हम पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं, वो थर थर काँप रहे हैं। उन्हें इस बात का इतना अफसोस है कि उसकी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। हम तब तक नहीं हटेंगे पीछे जब तक उसे बलात्कारियों को फांसी नहीं मिल जाए। तो देखा आपने कि तमाम लोग जो है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ, आप यहाँ और भी महिलाओं को पूरी तरह से देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं और बच्चे और एक बुजुर्ग भी मेरे साथ यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। और तमाम लोग यहाँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो तिरंगे की पट्टी गले में डाले हुए और वो लिबास पहने हुए और यहाँ खड़ी हैं। और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह से जो है उस गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ और आम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जो आप लोग यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं? अगर इंसाफ मिलता तो ये सारे लोग सड़कों पे खड़े नहीं होते, सरकार से गुहार नहीं लगा रहे होते, लेकिन मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगा रहे होते। दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन जो सरकार का है उससे गुहार नहीं लगा रहे होते। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन तो हमारा ऐसे जैसे चूड़ी पहन के घर में बैठा हुआ है, जैसे उस घर में माँ बहन नहीं है। जो इस समाज से नहीं आता वो किसी और दूसरे समाज से आता है। तो ऐसे लोगों को आज पद पे केजरीवाल साहब ने बैठा दिया है, जो अपने ही लोगों के लिए बोलते में डर महसूस हो रहा है कहीं मेरा पद ना चला जाए। हमारे विधायक जो 4 विधायक है दिल्ली के अंदर, तमाम विधायक घरों में चूड़ियां लेके तमाम लोगों को जाना चाहिए, बहनों को हमारी उनके घर पे देने के लिए, कि वो लोग किस तरीके से बहन की आवाज उठाने में डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि सरकार के ताहिर हुसैन की तरह जो कल जो रिपोर्ट आई हाई कोर्ट की, उसके अंदर 3 लोगों को बरी किया गया कि इस तरीके से हमें भी दूध की तरह मक्की में से बाहर ना निकाल दे केजरीवाल। ये दहशत की वजह है। जी, पूरी तरह से आप सवाल सिर्फ एक सरकार पे खड़ी कर रहे हैं। क्या जो प्रशासन है, सिविल डिफेंस की वो वर्कर थी, क्या डीएम को नहीं चाहिए कि उसमें कुछ कार्रवाई करे, बाबत कार्रवाई कुछ ऑर्डर दे? डीएम दिल्ली सरकार के अंडर आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। डीएम के ऊपर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए और मुख्यमंत्री को उस पर कहना चाहिए कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपके अंडर वर्कर थी वो, बाकी एक वर्कर पहले था विनय शर्मा, उसके लिए दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देती है, यहाँ सिर्फ 10 लाख दे के पल्ला झाड़ लेती है। एक खास समाज के खिलाफ ये सरकार है, दिखाने के लिए समाज की बात करती है और बाकी पर्दे के पीछे एक समाज को लेके भाजपा का दूसरा चेहरा लेके बैठी हुई है। जिन लोगों ने इसको वोट दिया आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब जब मामला एक खास कम्युनिटी का आता है तो मौजूदा सरकार हमेशा पलड़ झाड़ लेती है, डरती है, बोलती है मत, क्योंकि वो डरती नहीं है। उसे मालूम है मैं भाजपा और आरएसएस की बी टीम हूँ, यही वजह है सबसे बड़ी। आखिर नन्नू, राहुल गांधी वाल्मीकि समाज की बच्ची से मिलने पहुंचे थे, क्या उनको यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था? लेकिन जी इसके अंदर सबसे पहले जो आवाज उठाई है वो कांग्रेस पार्टी ने ही आवाज उठाई है। जो दिल्ली की सरकार, जो निर्भया कांड के ऊपर दिल्ली की सरकार बनाई है, लेकिन क्या उसे नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि ये मुसलमानों पे लगातार ये अत्याचार हो रहे हैं। जब मरकज की बात आती है तो केजरीवाल जी 1 मिनट भी नहीं लगाते मरकज को बंद कराने में, मौलाना साहब पे FIR दर्ज कराने में। क्या केजरीवाल जी को यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए था? तो आपने सुना कि आकिल नन्नू भी वही आरोप लगा रहे हैं जो तमाम दूसरे लोग लगा रहे हैं। फिलहाल ये लोग प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और यहाँ आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। बलात्कारियों को सजा करो, बलात्कारियों को सजा करो, केजरीवाल सरकार डूब मरे, मोदी सरकार डूब मरे, बलात्कारियों को सजा करो, केजरीवाल सरकार डूब मरे, केजरीवाल मोदी सरकार डूब मरे। राबिया हम शर्मिंदा है, नशीलों को फांसी दो, भाई सीधा कर, सीधा, मुस्लिमों को फांसी दो, मुस्लिमों को फांसी दो, मुस्लिमों को फांसी दो, मुस्लिमों को
बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने परमिशन मांगा था दिल्ली पुलिस से, परमिशन मांगा था, लेकिन कोविड के चलते दिल्ली पुलिस ने हमारी परमिशन को ग्रांटेड नहीं किया। तो ये जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग बलात्कारियों के खिलाफ बने हुए हैं। श्रद्धांजलि देंगे और शिक्षकों से इस बात का अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से हमें आपने रोका है, उस तरीके से जो मजलूम है उनको रोका जाए। अब हम यहाँ से नारे लगाएंगे, दुनिया हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। आज हमें जिस दिल्ली पुलिस ने रोका है, उसी दिल्ली पुलिस से अनुरोध करते हैं कि राबिया डीएम ऑफिस से गायब हुई है और दिल्ली में उसका केस रजिस्टर्ड करा जाए, और वो नोटिफिकेशन हम डीसीपी साहब को भी दे चुके हैं। भाई हमारे दिल्ली प्रदेश के वर्किंग चेयरमैन हैं, वो किस बात करना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हैं और हमें पता है आपके दिल में कितना रोष है, और ये रोष खाली नहीं जाएगा। हम गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से और केजरीवाल सरकार जो हो रही है, रोज के रोज बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, ये बलात्कार बंद करो। नारी है, यहाँ एक लड़की है जो वो अभी कुछ कहना चाह रही थी। आप अभी कह रहे थे कि आपने भी सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन क्या अभी इस केस के बाद जो ये केस आया है, कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं खुद नहीं करना चाहती हूँ, डर लगता है अब तो। कैसा डर, मतलब क्या सोच रहे हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं है। जब एक लड़की जो खुद पुलिस की वर्दी में, ठीक है, उसके साथ जब 4 लोग ये कर सकते हैं, तो मैं उस वर्दी के बारे में क्यों सोचूं? मैं अपनी वो सोच क्यों रखूं? जब वो खुद पुलिस में नौकरी करने वाली, जब उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा? क्या नाम है आपका? अनम। आप यहाँ, आपको खुद अब डर महसूस हो रहा है? ये डर अभी से महसूस हो रहा है या पहले से अप्लाई करने से पहले महसूस हो रहा था? सर ये अभी से हो रहा है। अभी से हो रहा है। उसको देखा तो आपने सुना, इनको जो है वो अब डर लगने लगा है दिल्ली सिविल डिफेंस को ज्वाइन करते हुए। हालांकि ये दिल्ली सिविल डिफेंस ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन अभी ये मना कर रही हैं। बहन, आप यहाँ खड़ी हैं, क्या मांगे लेकर आप यहाँ खड़े हैं? भाई हमें तो उस बच्ची की जान की पड़ी है, वो मासूम बच्ची, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की है तो जान उसके। ये तो नहीं है बगैर जान की है। इन्होंने तो नारा लगा के रहने दिया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उस बेटी की ये जान की आफत पड़ रही है। किस तरह से इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, इन्हें जो फिर रहा दरिंदे ऐसे उन्हें पकड़ नहीं सकते। ये इतनी तो इनमें ताकत है। ये पुलिस वाले हमें ये रैली निकालने नहीं दे रहा। इन पुलिस वालों ने भी हमें तंग करा है। तो कम से कम ये तो देखे निकल के बाहर कि हाँ कि ये औरतें, ये आदमी आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए। आपकी उम्र तकरीबन 60 साल है, आप सुरक्षित महसूस करती हैं बाहर निकलते वक्त अपने आप को? नहीं, हम नहीं सुरक्षित महसूस कर सकते। हम ये चाहते हैं हमारे साथ कोई भी चले, पर ये है क्या नाम है, यहाँ पर अब दिल्ली के अंदर दी बेटियों का निकलना भारी हो गया है। कोई नहीं भेज सकता बाहर। सबको अपनी इज्जत प्यारी है, कोई ऐसा नहीं है किसी को कि हाँ अपनी इज्जत अपनी नागहानी में ना कर ले। पर यहाँ मिर्जा जावेद अली पूर्व प्रत्याशी हैं मटिया महल विधानसभा से। जावेद साहब, पिछले हफ्ते में ही 4 मामले सामने आ चुके हैं। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो मोदी जी को, शर्म करो। तुम्हारा नारा ही रह गया। सब बेटियों की बेइज्जती हो रही है यहाँ पर और औरतों की। कम से कम शर्म कर लो, कुछ तुम्हारे नाम की है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चूड़िए पहन लो, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। मिर्जा जावेद, एक हफ्ते के अंदर 4 मामले, 4 साल, 13 साल, 9 साल और 21 साल की साबिया राबिया
ये कब तक होगा? देखिए कि ये रोज आना जो वारदातें बढ़ रही हैं, तो निर्भया के बाद जब हमने डिमांड करी थी कि ऐसे लोगों को, ऐसे शैतानों को फांसी दीजिए, खुले मैदान में फांसी, जिस तरीके से इन दरिंदों के हौसले बढ़ रहे हैं वो बहुत शर्मनाक बात है। पर अगर ये चीजें हम लोगों ने आगे बढ़कर अपने समाज में से खत्म नहीं करी तो ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक मामला आ जाएगा, दरिंदे खुलेआम दंदनाते रहेंगे। लेकिन मिर्जा जावेद, अभी वर्ल्ड के अखबारों में छपा था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं। देखिए कैमरे लगने के बावजूद भी आप इंसाफ किसी को नहीं दे पा रहे हैं, न कोई न किसी तरीके का मुजरिम का सजा दे पा रहे हैं। हद तो ये है कि आप FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अगर FIR लॉन्च नहीं हो सकती तो क्या होगा यहाँ पे? आपकी मांग दिल्ली में FIR दर्ज की जाए। सबसे पहली मांग है कि आप इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए और FIR लॉन्च करके उन बच्चियों को इंसाफ दिया जाए और उन दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ के अंदर किया जाए। ठीक है। सैयद इमाद भी हैं यूथ कांग्रेस से, जो लगातार वहां पहुंचकर संगम विहार एरिया में जो है वो इंसाफ की मांग जो है वो कर रहे हैं। इमाद, कैसा महसूस हो रहा है इस दिल्ली में कि जहां एक हफ्ते में 4 रेप के मामले सामने आ जाते हों? मैं ये सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी भी घर के अंदर बेटी है, आपके घर के अंदर भी बीवी है, कैसे महसूस कर रहे हैं 4 दिन के अंदर 4 केस देखकर? आपके स्टाफ की SDM ऑफिस की एक लड़की SDM ऑफिस से गायब हो जाती है और उसके बाद उसको शायद दुष्कर्म करा जाता है और ले जाकर दिल्ली की सरहदों पे फेंक दिया जाता है। क्या जवाब है आपका? आप कैमरे की बात करते थे, आप सिक्योरिटी की बात करते थे, मुझे ये बताइए कि उस SDM ऑफिस के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे से जांच क्यों नहीं हुई है हमारी बहन की? कहाँ थी वो, किसके साथ गई थी? पता चलता तो कुछ निकल के आता, पर केजरीवाल ने इस चीज पर चुप्पी साध रखी है। 10 लाख रुपए मुआवजा दिया है दिल्ली सरकार ने, शायद आपको भी मालूम है। 10 लाख रुपए क्या हमारी बहन वापस ले आएगी? 10 लाख रुपए क्या हमारी बहन वापस ले आएगा या करोड़ों रुपए हमारी बहन वापस ले आएगा? हमें 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, उनके माँ बाप ने कह दिया उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनको इंसाफ चाहिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी माएं और बहनें इसी तरीके से रोडों पर प्रदर्शन करती रहेंगी। लेकिन सैयद इमाद, लीगल टीम लेकर पहुंचे थे वहां खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन जी, इमरान हुसैन साहब आए थे, जब हमने सवाल करने की कोशिश करी चुप्पी साध ली और वहां से चले गए। आप लाइव में देख सकते हैं उस बंदे की। मिर्जा जावेद, क्या एक पार्टी राहुल गांधी दिल्ली कैंट मामले में वहां वाल्मीकि समाज के उस पीड़ित के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को यहां नहीं पहुंचना चाहिए? देखिए राहुल जी को पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं जिन लोगों की जिम्मेदारी है, राहुल जी के तमाम वर्कर, तमाम उनकी सेना वहां पहुंची और उन्हीं लोगों को सहारा दिया। हम ही लोगों ने वहां जाकर रास्ता रोक के पुलिस को मजबूर किया कि वो वहां पे आके खड़ी हो जाए। लेकिन आज भी FIR लॉन्च नहीं हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर चले गए, शांति लेने के लिए। लेकिन आज दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन क्या पुलिस को नहीं डायरेक्शन दे सकता? क्या वहां जाके खड़ा नहीं हो सकता? क्या वो उसको केस करवाने के लिए नहीं लिख सकता? एक आदमी जू नहीं रेंग रही है इस केजरीवाल सरकार के अंदर। सब के सब मूर्ख बने बैठे हुए हैं और किसी को कुछ नहीं। क्या आप ये 10-10 लाख 5-5 लाख की लॉलीपॉप कब तक दे देंगे इन सब चीजों? कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, कैसे इंसाफ दिलाएगी इस बिटिया को? देखिए हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, जो अपोजिशन का रोल है हम पूरा करेंगे और हमारे साथ अवाम है और अवाम आन के उन सबको बाद में बदला देगी इस चीज का। चलिए, यहाँ एक मेरे साथ एक लड़की और है, वो कुछ बोलना चाह रही हैं, शायद मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आप सड़क पर निकलकर अब अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं इस गूंगी बहरी सुनहरी दिल्ली में? यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। हमें नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करने वाली है। ये बिल्कुल बेकार सरकार है, बिल्कुल रद्द सरकार है। मोदी केजरीवाल भी सिर्फ नाम के लिए हैं। इनकी सरकार में हमें घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम है। लेकिन अंजुम, केजरीवाल सरकार ने तो 2 लाख कैमरे दिल्ली में लगाए हैं। वो कैमरे सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, एक पैसे के वो कैमरे नहीं है। उसमें कोई सेफ नहीं है। कभी चोरियां हो जाती हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। वो कैमरे सिर्फ नाम के लिए कैमरे लगे। सरकार से कुछ कहना चाहती हो? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये सड़कों पर लड़कियां किस तरह परेशान है। और जो एक जॉब करने वाली लड़की राबिया, उसके साथ जो कि वो एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली, उसकी वर्दी चाकुओं से फाड़ी गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मैं यही चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिले और क्या नाम है 3 महीने के अंदर अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए।
चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ सभी लोग सही सिर्फ वही एक इंसाफ की बात जो है वो कर रहे हैं और इंसाफ के लिए ही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। यहाँ कुछ और महिलाएं भी हैं जो खड़ी हैं, प्रदर्शन में आई हैं। तो यहाँ ये लोग सभी सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से उस गुड़िया को, चाहे राबिया हो या उन्नाव की बेटी हो, जहाँ की भी बेटी हो, किसी धर्म किसी जाति की हो, सिर्फ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और दरिंदे जो हैं वो गुनाहगार जो हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, वो किसी भी धर्म के हों, सिर्फ उनको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। शुक्रिया। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी।